नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज अनोखी दौड़ इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से अनोखी दौड़ इस पाठ का अंतिम भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में हमने अध्ययन किए थे कि सिद्धार्थ अपने मित्र को अर्थात राज को पत्र लिखता है और पत्र में वह उल्लेख करता है कि वह छोटी बहन के विद्यालय गया था जहां उनका खेल दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन एक बात बहुत अधिक रोमांचित करने वाली थी, वह यह थी कि दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना था। उनके लिए लंबी कूद, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के साथ साथ एक अनोखी दौड़ का भी आयोजन किया गया था। इस दौड़ में इन बच्चों को सही दिशा निर्देश के लिए उनको एक एक सहायक दिया गया था। वे उनको पकड़कर बखूबी दौड़े। जब इनकी प्रतियोगिताएं चल रही थी तो सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। इसी पाठ के दूसरे भाग में हमने अध्ययन किए थे कि आगे सिद्धार्थ पत्र में उल्लेख करता है कि मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी और जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। घर वापस आकर पिताजी से मैंने बातचीत की और मेरे मन में उठने वाले सवालों को उनके सामने प्रस्तुत किया। पिताजी ने मुझे समझाते हुए बताया कि हम जिन बच्चों को विकलांग समझते हैं उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं। कई बच्चे अच्छी कविताएं व लेख लिखते हैं तो कई मधुर गीत गाते हैं। कुछ बच्चे खेलों में तो बहुत निपुण होते हैं। ये जो बच्चे हैं हमसे कुछ भिन्न योग्यता वाले अवश्य हैं और यह हमारे समाज का अभिन्न अंग है, अर्थात इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। जिस तरह से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है उसी तरह से पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन होता है जो कि 4 वर्ष के अंतराल में होता है। और ग्रीष्म तथा शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। आइए आगे, ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर है। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह और विश्वास का प्रतीक भी है कि देखो, वे अपने को किसी भी इसमें कम नहीं समझते, बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह से और विश्वास के साथ अन्य खेलों में भाग लेते हैं, अर्थात हीन भावना पनपने नहीं देते हैं अपने मन में। भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति इन बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती है। हमारा भारत देश इन विभिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए समय समय पर अनेक खेलों का आयोजन करवाती है। इन खेलों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता बढ़ती है और मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। अर्थात इस खेल में सहभागी होने से उनमें आत्मविश्वास 2 गुना बढ़ जाता है, आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है और साथ साथ उनका मन, सोच, जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाता है। यह सब देख व सुनकर मुझे भी सोचने की नई दिशा मिली कि जब इन बच्चों में इतना उत्साह और इतनी उमंग है तो हम तो किसी से कम नहीं हैं, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इन बच्चों को देखकर मुझे नई दिशा मिल गई, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया इन बच्चों के प्रति। आगे सिद्धार्थ पत्र में लिखता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी यह सब पढ़कर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करोगे। हम बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी जिससे इन बच्चों जैसे सभी लोगों की ज़िंदगी में नई आशा उत्पन्न हो। तभी तो मानवता की बगिया महकेगी इस देश में। इंसानियत अपने माता पिता व बड़ों को प्रणाम कहना
पत्र की समाप्ति सिद्धार्थ करते हुए लिखता है कि माता पिता को प्रणाम कहना, शीघ्र ही परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम बनाना, पत्र का उत्तर जल्दी देना, तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से हाँ, इस पाठ के अंत में आपको एक कार्यकलाप दिया जा रहा है। किसी भी 4 देशों के राष्ट्रीय खेलों के नाम लिखकर किसी एक खेल पर चित्र आपको बनाना है। गृहपाठ। अब पैरालंपिक खेलों का आयोजन किन खिलाड़ियों के लिए होता है? मुझे पूर्ण विश्वास है भिन्न भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। अच्छा विद्यार्थियों, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।